अगर इतनी ही परेशानी थी तो बिल भर देती। तुमने बताया कितना बिल आया? अम्मी अब्बा किस किस चीज का बिल भरे हैं? फोन का, बिजली का, गैस का। मेरे अम्मा अब्बा इतने अमीर नहीं हैं जितना आप समझते हैं। मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, ये तुम्हारे फोन को हर बार क्या हो जाता है? मुझे तो लगता है कि ठीक से काम ही नहीं करता। जी अम्मी, वो तार कट गई थी। तार कैसे कट गई थी? पता नहीं जामी को पता, लेकिन अब ठीक हो गया है। तुम्हें हमारी याद नहीं आती? हमसे मिलने ही आ जाओ। आती तो है अम्मी, बस काम बहुत है। अच्छा, अब कामों का नाम मुझे बताना। घर नौकरों चाकरों वाला है, तुम्हें क्या पड़ी है काम करने की? अच्छा सुनो बेटा, आज तुम्हारे अब्बा आ रहे हैं तुम्हें लेने के लिए। एक आधा दिन रहने के लिए आ जाओ हमारे पास। मैं जामी से पूछती हूँ अम्मी। जामी से पूछने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे अब्बा खुद ही बात कर लेंगे। और वैसे भी उन्होंने किसी को बात वगैरह नहीं पूछी। अम्मी, कोई झगड़े वाली बात ना हो। झगड़े वाली बात क्यों होगी? अब तो सब ठीक है ना बेटा? जी सब ठीक है। अच्छा अम्मी, मैं चलती हूँ, मैंने चावल दम पे रखने हैं। सलमा बुआ से कहो ना, वो देखे, तुम क्यों देखो? मैं वो छुट्टी पे गई हुई है। ठीक है, खुदा हाफिज़। यकीनन तुम्हारे घर से कॉल होगी। जो इतना कुरेद कुरेद कर सवाल करते हैं तुम्हारे घर वाले ही हो सकते हैं। अम्मी ऐसे कोई सवाल जवाब नहीं कर रही थी। हाल चाल पूछने के लिए फोन किया था, इतने अरसे बाद लाइन जो लगी है। अगर इतनी ही परेशानी थी तो बिल भर देती। तुमने बताया कितना बिल आया? अम्मी अब्बा किस किस चीज का बिल भरे हैं? फोन का, बिजली का, गैस का। मेरे अम्मा अब्बा इतने अमीर नहीं हैं जितना आप समझते हैं। शुक्रिया। जीती रहो। कैसी हो? माशाल्लाह, बड़ी खिदमतगुजार बच्ची है आपकी, फर्मा बरदार, बिल्कुल मेरे जामी की तरह। मैंने कभी इसकी ऊंची आवाज नहीं सुनी। वैसे तो इस घर में कोई काम होता ही नहीं है, और अगर हो तो ये भाग भाग के करती है। वो जेबा ने बताया नहीं कि आप आ रहे हैं, वरना मैं आपके लिए खाने का इंतजाम कर देता। नहीं यार, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं वैसे भी बहुत जल्दी में हूं। एक्चुअली मैं जेबा को लेने आया था। जेबा बेटा चल। जेबा को लेने? अभी चंद हफ्ते पहले ही तो वो आपके यहां रहकर आई है। जी बजा फरमाया आपने, लेकिन ये जो चंद हफ्तों की मुद्दत होती है ना, उन लोगों के लिए बहुत लंबी होती है जो एक लम्हा भी अपनी बेटी के बिना नहीं गुजारते। अब मैं बस 2-3 दिन के लिए लेने आया हूं, उसके बाद मैं खुद जेबा को छोड़ जाऊंगा, अगर आपकी इजाजत हो तो। अब आप आ गए हैं तो चले, ठीक है।
हम भला कौन होते हैं आपको रोकने वाले? हम खानदानी लोग हैं। बेहतर होता कि आप कुछ पहले बता देते। चलो ज़ेबा बेटा, ठीक है, तुम अपना सामान बांधो। जी तो जामी मियां, क्या बना उस कारोबार का जो आप शुरू करने वाले थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का? अंकल उस पे काम चल रहा है। वो रईस भाई आ रहे हैं ना पाकिस्तान, वो आएंगे तो फिर हम ऑफिस वगैरह लेंगे और फिर काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब है कि अभी कारोबार शुरू नहीं हुआ। अरे हो जाएगा जवाद साहब, हो ही जाएगा। अब हमने तहैया कर लिया है तो हो ही जाएगा। हम जद्दी पुश्ती कारोबारी लोग हैं, हमें पता है कि कारोबार कैसे होता है। जी अजमल साहब, आपने बचा फरमाया। आप वाकई जद्दी पुश्ती कारोबारी लोग हैं और मुझे इस बात पर रत्ती बराबर शक नहीं है। लेकिन आप ही बताइए, जवान औलाद को यूं फारिग घर बैठाना क्या मुनासिब बात है? अजमल साहब, ये मर्द की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी फैमिली के लिए कमाए, उनकी कफालत करे, उनका कफील बने, ना कि उस मर्द की, भाइयों की, उसके वालिद की जिम्मेदारी होती है कि वो उसे पैसे दे और वो उसकी फैमिली की लुक आफ्टर करे। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं? मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हैं। देखिए अजमल साहब, मैं बहुत बुनियादी सी बात कर रहा हूं। मैं ये चाहता हूं कि हमारे जामी मियां जितनी जल्द कारोबार कर लें उतना ही बेहतर है। अब इनकी शादी को काफी महीने गुजर चुके हैं। हम तो समझते थे कि हमारे जामी मियां बहुत अच्छा कमा लेते हैं। तो जामी के पास पैसे तो होते हैं। आपको किसने कह दिया कि इसके पास पैसे नहीं होते? अजमल साहब, पैसे होने और पैसे कमाने में बहुत फर्क होता है। जामी के पास जो पैसे होते हैं या तो आपकी औलाद बाहर से भेजती है या फिर जायदाद के किराए होते हैं। जामी के अपने कमाए हुए कुछ नहीं होते। अंकल वो मेरे ही पैसे होते हैं। मेरी जायदाद के हिस्से से मेरा किराया आता है तो वो मेरे ही पैसे हुए। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं जामी कि आपके हिस्से के जो पैसे आपको मिलते हैं आप उससे कारोबार करें ताकि आप मसरूफ रहें। तभी आप इधर उधर ध्यान देने से बाज आएंगे। तो फिर अब्बा को कौन देखेगा? इजाजत दीजिए। ज़ेबा बेटा, खुदा हाफिज कर लो इनको। जी। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। खुदा हाफिज अब्बा जी। खुदा हाफिज बेटा। तुम ठीक हो बेटा? नहीं अम्मी, मैं ठीक नहीं हूँ।
कुछ भी ठीक नहीं है। मुझे जामी की बिल्कुल समझ नहीं आती। पता नहीं किस किस को पैसे देने उसने। आपको पता है उस घर में हर चीज उधार पर आती है, पूरा घर उधार पर चल रहा है। और यहाँ अबू ने आज तक किसी से 2 रुपए भी नहीं लिए। इतनी दफा फरहाना से बात की, लेकिन हर दफा बस वो यही कह देती, बस कारोबार शुरू कर रहे हैं। लेकिन वो ढाक के 3 बात। बस अम्मी मैंने फैसला कर लिया, मैं अब उस घर वापस नहीं जाऊंगी। मेरे हम